ऐतिहासिक किसान ट्रैक्टर रैली एक बार फिर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से किसान भाइयों के सम्मान और उनकी लड़ाई में इस काले कानून किसान विरोधी बिल के विरोध में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नौजवानों के द्वारा फल और पानी वितरण किया गया और उनकी इस लड़ाई में सहयोग दिया गया। किसान ट्रैक्टर रैली को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अभी तक 11 दौर की सरकार के साथ किसान संगठनों की चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का जो प्रयास है कि इन कानून को कैसे लगातार थोपा जाए, वो ज़बरदस्त तरीके से थोपना चाहती है और इनमें कुछ वो संशोधन की बात ज़रूर करते हैं। लेकिन संशोधन में आप बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो संशोधन के कुछ लोग पक्ष में भी हैं कि सर वो बोल रहे हैं कि सरकार जब संशोधन के उसमें है तो संशोधन क्यों नहीं करवा लेते। लेकिन कानून क्या कहता है, सबसे पहले हमें उसको ये समझना चाहिए। कानून एक जैसे कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको ख़त्म किया गया है। वो सिर्फ एक लाइन की बात है कि जो किसान के अलावा जो कारपोरेट पक्ष है उसको कृषि उपज असीमित रूप से भंडारण करने का मतलब कि जो जमाखोरी को लीगल कर दिया गया, ये एक लाइन का कानून है। तो उसमें आप किस तरीके से संशोधन करवाओगे कि वो लोग जमाखोरी ना कर सकें। दूसरा कानून है कि हमारा जो मंडी के बाहर जो किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। एक किस्म से दो मार्केट बना दिया गया। एक तो पुराना मंडी को वे रखना चाहते हैं एपीएमसी सिस्टम को, और उसके बाहर भी खरीदी करवाना चाहते हैं। लेकिन जब उसके बाहर की ये छूट देंगे, टैक्स फ्री करेंगे, तो सीधी सी बात है मंडी की आय घटेगी। और किसानों की ये मांग है कि मंडी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उनकी आय ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें कैसा संशोधन करें कि मंडी की जो है आय वो पूरी तरीके से बनी रहे। तो इसको रद्द करेंगे तभी बात बनेगी ना। सरकार लगातार कह रही है कि मंडियां बाकी रहेंगी और एमएसपी जारी रहेगी, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ देखिए, एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी 1967 से लगातार जारी है, लेकिन निर्धारित की जाती है कुल रबी और खरीफ सीजन की 23 फसलों का एमएसपी निर्धारित किया जाता है। लेकिन निर्धारित करना अलग बात होता है और उसकी सबको खरीदी करना या किसान को उस रेट में अपनी फसल बेचना एक अलग बात होता है। लेकिन किसान की अभी फसल नहीं बिक रही है। सरकार की एक खुद कमेटी बनी थी OECD, जिसने अपने अध्ययन में पाया कि सन 2000 से सन 2016 तक, और इस समय कांग्रेस की भी आधे समय सरकार रही और बीजेपी की भी आधे समय सरकार रही, और उस समय भी एमएसपी लागू थी। लेकिन उस समय भी OECD ने ये तय किया, ये पाया अपने उसमें कि पूरी फसल का दाम ना मिलने से किसान को पूरे देश भर में करीब 16 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सरकार को लताड़ लगाई है, तो एक कमेटी बनाकर किसानों को कहा है और सरकार को कहा है कि आप कमेटी के समक्ष जाएं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान कमेटी पे अविश्वास क्यों जता रहे हैं? हाँ, उसने सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरीके के फैसले दिए हैं और वो 2 अलग अलग याचिकाएं थी। एक पहली जो याचिका थी वो किसी ने लगाया था कि किसानों ने रोड जाम करके रखे हैं, उनका ये आंदोलन ख़त्म करवाना चाहिए। तो उस याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कि किसानों का आंदोलन हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। पर हाँ, उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार को लताड़ लगाया था कि ये देश में माहौल ये ऐसा हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है सरकार के खिलाफ और संवैधानिक अविश्वास बढ़ रहा है लोगों का और किसानों का। तो इसलिए आपको ये कानून पर कुछ बात करना
चाहिए, और यहाँ तक कि जब सरकार कहती है कि इन पर स्टे लगना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था कहती है कि इन पर स्टे लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए, कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा जाना चाहिए, तो उसी का हम ये तय कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है कानून, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। लेकिन हाँ, एक कमेटी बनाई है, लेकिन देखिए किसानों की जो मांग है, कानून सरकार बनाती है, कार्यपालिका और विधायिका का काम है, कार्यपालिका और विधायिका का काम है, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। न्यायपालिका ने कमेटी बनाई है, लेकिन किसान पढ़ा लिखा है आज का, वो अच्छे से जानता है कि किसानों की जो मांग है वो कार्यपालिका और विधायिका स्तर की है, न्यायपालिका स्तर की नहीं है। इसलिए उसने और कमेटी को उसने मांग ही नहीं किया था कि कोई कमेटी बने, क्योंकि किसान की तो डायरेक्ट सरकार से बातचीत हो रही है ना। लगातार किसानों को सरकार आमंत्रित कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 काले कानून लेके आई है, मौत का फरमान किसानों के लिए, उसके प्रदर्शन में दिल्ली आंदोलन के समर्थन में है, और एमएसपी की जो लड़ाई है हम लड़ रहे हैं उसके समर्थन में है, और 26 जनवरी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और दिल्ली आंदोलन के समर्थन में निकाल रहे हैं। जो किसान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा भी हमारी यहाँ, और किसान अन्नदाता परेशान है आज, उस चक्कर में हम प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ की, हम परेशान हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों का लगातार वार्ताओं का दौर असफल हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कब हल निकलेगा, क्या हल निकल पाएगा? सरकार क्या है, अडानी अंबानी जी की गुलाम है, और वो सरकार के मनसम चाह नहीं रही कि सरकार की किसान के पक्ष में है नहीं, सरकार के पक्ष में किसान है नहीं, और सरकार यदि बैठ के बात करती तो हम जो चीज़ मांग नहीं रहे वो जबरदस्ती दे रहे हैं, कोई मतलब वाली बात है क्या, बताओ। सरकार एमएसपी या अन्य मामलों को लेकर कुछ लिखित एमएसपी में चर्चा नहीं कर रही थी सरकार, एमएसपी में तो बोले नहीं रही सरकार ने, एमएसपी में बोलती तो समस्या नहीं होती। आपको क्या लगता है कब तक इस तरह का आंदोलन किसानों द्वारा? नहीं, किसान तो जब तक प्रताड़ित रहेगा तो आंदोलन करते रहेगा, लगातार चलेगा। अभी तो टेलर है। इस आंदोलन में लगभग 65 से 70 किसानों की मौत हो गई है जी। इसका दोषी कौन है? सरकार सरकार को। सरकार क्या है, पानी डाल रहा है, ये कर रहा है, यदि वो कानून लागू नहीं होता तो मरती किसान वहाँ पे। किसान तो सीधा साधी कौम होती है, गाँव में अपने खेत में पानी बगा रहा था, वो उसको दिल्ली थोड़ी जाने पड़ा था। आज की रैली में लगभग कितने ट्रैक्टर और कितने किसान आपके जुलूस में? कम से कम 1500 ट्रैक्टर आएंगे, 1500-2000 के आसपास हो जाएंगे। 1500 यानी कितने किलोमीटर की रैली रही? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।